नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, जिनको भी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। आज का अपना टॉपिक है राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, निम्न भाषाओं पर विचार कीजिए तथा ये जो भाषाएँ हैं इनमें से किन भाषाओं को क्लासिकी यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय भाषाएं में घोषित किया गया है। तो इनमें से एक कन्नड़ है, दूसरी तेलुगु है। इन दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं, ये जो भारतीय भाषाओं की प्राचीन परंपरा है उनका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब अगर हम लोग बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, पहली बात आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें संस्कृत। संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया है। दूसरी है तमिल, इसको भी जगह मिली है। तीसरी है तेलुगु। उसके बाद है मलयालम, चौथी है मलयालम। मलयालम के बाद आती है आपकी कन्नड़, और कन्नड़ के बाद है ओडिसी। ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, इन 6 लैंग्वेजेस को शास्त्रीय भाषाओं या क्लासिकल भाषाओं का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये शास्त्रीय भाषाएं कैसी हैं, तो प्राचीन भाषाएं हैं और इन्हीं को शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। अब एक भाषा है मराठी। ये जो मराठी भाषा है, इस मराठी भाषा को महाराष्ट्र जो राज्य है, इसके राज्य विधानमंडल के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें, जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग जो की गई है वो मराठी साहित्य सम्मेलन के 93rd यानी कि 93वें संस्करण में की गई है। हम लोग को याद रखना है, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनकी संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो कितनी है, 6 है। कौन कौन है इसमें? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है और ओडिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? अगर हम लोग बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम लोग बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदी भाषी हैं उनको बोलने का प्रतिशत है 43.63%। और अगर यही बात अगर हम लोग 2001 की जनगणना के अनुसार करें तो इनके बोलने का प्रतिशत है 41.03%। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो आपको पता है सबसे अधिक बोलने वाले कौन से हैं, तो हिंदी हैं। अब अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक अगर बोलने वाले हिंदी हैं, सबसे कम बोलने वाले कौन है, तो सबसे कम बोलने वाले कौन है, तो संस्कृत, यानी संस्कृत बोलने वाले सबसे कम हैं। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो लोग बोलते थे वो बोलते थे बंगाली। कौन सी बोलते थे? बंगाली। यही बात परिवर्तित हो गई 2011 जनगणना में और हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक हो गई। अब अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। सेकंड नंबर पर कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है। थर्ड नंबर पर कौन सी बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है। और सबसे कम कौन सी बोली जाती है, तो कौन सी है, संस्कृत बोली जाती है। अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी बोलने वाले, तो भारत में लगभग 2.6 लाख लोग हैं अंग्रेजी बोलने वाले। कौन से बोलने वाले? अंग्रेजी बोलने वाले। अगर बोला जाता है कि अंग्रेजी भारत में सबसे अधिक कहाँ बोली जाती है, तो सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद कर्नाटक में अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है, तो उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा है हिंदी। और उत्तराखंड राज्य की जो दूसरी राज्य भाषा है वही कौन सी है, तो कौन सी है, संस्कृत है। अब उत्तराखंड राज्य में 2010 में, कब भैया, 2010 में, जनवरी 2010 में उत्तराखंड ने संस्कृत को अपनी दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है, जो एक जगह है ऋषिकेश,
इस ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है? अब ऑप्शन 1 पे लिखा है बिहार। बिहार राज्य की राज्य भाषा क्या है? तो हम लोग बता दें हिंदी है। उत्तर प्रदेश की आपको पता है, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। और दूसरी राज्य भाषा क्या है? उर्दू। ये कब बनी? तो 1989 में बनी। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य भाषा है छत्तीसगढ़ी। ये जो छत्तीसगढ़ी है, आपको पता है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया की बात कही गई है? तो इसमें सबसे पहले वर्ड दिया गया है राज्य की राजभाषा। तो जो राज्य की राजभाषा है ये सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 345। यानी कि ये कहता है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, अगर राज्य है, राज्य में जितनी भी भाषाएं प्रयोग हो रही हैं उनमें से किसी भी भाषा को राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य की राज्य भाषा के रूप में घोषित कर सकता है। अब एक राज्य में एक से अधिक भी राज्य भाषाएं हो सकती हैं, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहली कौन सी है? हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। जैसे कि उत्तराखंड है, पहली कौन सी है? हिंदी है और दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। अब ऑप्शन 1 पे लिखा है अनुच्छेद 343। ये बात करता है संघ की राज्य भाषा। संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। और लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा आयोग का गठन। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिखा है 346। अनुच्छेद 346 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में या किसी केंद्र शासित राज्य में बात करने वाली भाषा या पत्राचार की भाषा क्या होगी? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ की भाषा क्या है? मराठी। अब दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ की भाषा है हिंदी। अब उत्तर प्रदेश जब महाराष्ट्र से बातचीत करेगा, पत्राचार करेगा, तो वो किस भाषा में करेगा? तो इस भाषाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में इनकी संख्या है 22। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अब इसमें क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मूल संविधान है, ठीक है ना, मूल संविधान है उसमें जो अनुसूचियाँ थीं, कितनी अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में? 8 अनुसूचियाँ थीं। और जो 8वीं अनुसूची है वही किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। और मूल संविधान में इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है उस 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी। तो ये जो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है ये जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद हम लोग बात करें 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये जोड़ी गई हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं और ये 71वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में। उसके बाद हम लोग बात करें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो ये कितनी हो गई? 22। ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं आपका 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 22 है। अब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखनी है। पहले बात क्या याद रखनी है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी बात कही गई है? भाषाओं की बात कही गई है। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। मित्रों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अंग्रेजी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब ये हम लोगों ने बात की थी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी, तो कितनी थी, 14 भाषाएं थीं। हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं थीं। तो पहली जो भाषा है उसका नाम है संस्कृत, दूसरी भाषा है उसका नाम है हिंदी, हिंदी के बाद तीसरी भाषा है उर्दू, उर्दू के बाद है बंगला, बंगला के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो है आ जाती है आपकी असमिया, असमिया के बाद आ जाती है आपकी गुजराती, गुजराती के बाद आ जाएगी कन्नड़, कन्नड़ के बाद आ जाएगी कश्मीरी, कश्मीरी के बाद आ जाएगी मलयालम, मलयालम के बाद आ जाएगी मराठी, और मराठी के बाद आ जाएगी ओडिसी, ओडिसी के बाद आ जाएगी आपकी पंजाबी, पंजाबी के बाद आ जाएगी तमिल, तमिल के बाद आ जाएगी तेलुगु। ये भाषाएं 14, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थीं। अभी अभी आपने पढ़ा है 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। इस क्वेश्चन में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसका सही आंसर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है नमक। इसकी ट्रिक क्या है, नमक। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो अभी अभी हम लोगों ने सभी भाषाओं की बात की थी। अगर हम इनकी बात करें, इसमें राजस्थानी जो भाषा है इसमें सम्मिलित नहीं है। गुजराती भाषा, कश्मीरी भाषा और डोगरी भाषा, ये 3 की तीनों भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। अभी हम लोगों ने बात की थी जो 14 भाषाएं थीं ये संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई थीं। इसमें संस्कृत भी शामिल है, पंजाबी भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। लेकिन जो सिंधी भाषा है, ये सिंधी भाषा 15वीं भाषा है और इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया है। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल सही, सुमेलित है। उसके बाद अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग, बिल्कुल सही, सुमेलित है। 345 प्रादेशिक भाषाएं, ये भी सही, सुमेलित है। उसके बाद 351 उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के लिए भाषा। भैया अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 कहता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होगी, तो कैसी होगी, अंग्रेजी होगी। और अनुच्छेद 351 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी के विकास के लिए विशेष उपबंध। किसकी बात करता है, हिंदी के विकास के लिए विशेष उपबंध की बात करता है अनुच्छेद 351। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 351 में, तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो अनुच्छेद 351 के तहत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका सही आंसर है हिंदी भारोपीय या हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगर हम लोग बात करें भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय या इंडो यूरोपियन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक और चौथा जो भाषा परिवार है इसका नाम है चीनी तिब्बती। यानी कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। अब अगर हम लोग बात करें भारोपीय बोलने का प्रतिशत कितना है, तो ये 73% बोला जाता है। द्रविड़ बोला जाता है आपका 25%, आस्ट्रिक बोला जाता है आपका 1.3% और चीनी तिब्बती बोला जाता है 0.7%। अब भाषाओं की अगर बात करें
भारोपीय भाषा परिवार में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इसे अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये सभी जो भाषाएं हैं ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और यही जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसे पहले क्या बोला जाता था? तो इसे पहले आर्य परिवार के नाम से जाना जाता था। अब अगर हम लोग बात करें द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इसमें आती है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ये मुख्य भाषाएं हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। और ये जो भाषा परिवार है ये दक्षिण भारत में तथा श्रीलंका क्षेत्र में बोला जाता है। उसके बाद आस्ट्रिक भाषा परिवार, इसे अंडमानी भी बोलते हैं। इसमें जोगे, ओरवा, अंडमानी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें आती है मिज़ो, त्रिपुरी, मणिपुरी, मंदारिन, वर्मी भाषा। इन जो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन भाषा, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगर हम लोग भारत या विश्व की बात करें तो भारत या विश्व में सर्वाधिक बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? तो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? अब हम लोग बात करें अगर 2003 की, तो एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाली। अब आपको पता है एक हुआ था 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में। ठीक है। अब एक सिंधी भाषा है, ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में हुआ था। और इस किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ। आज तक सिर्फ एक बार भारतीय जो राजभाषा आयोग है इसका गठन किया गया है। इसका गठन 1955 में किसके द्वारा किया गया? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजकीय भाषा आयोग का गठन किया और यह गठन हुआ था 7 जून 1955 को। अब इस जो आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। 1956 में, कब? 1956 में मित्रों इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए। अब इन प्रतिवेदनों की जांच के लिए 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया और इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। फिर से दोबारा से ध्यान से सुनिएगा क्या बताया है। सबसे पहले भारत में कितने राजभाषा आयोग का गठन हुआ है अभी तक? तो सिर्फ एक का हुआ है। कब हुआ? 1955 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति थे ये। कब किया? 7 जून 1955 में। इस राजभाषा आयोग ने अपनी जो सिफारिशें दी वो कब दी? 1956 में राष्ट्रपति को दी। 1957 में संसदीय समिति का गठन हुआ इसके प्रतिवेदनों की जांच के लिए और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के माध्यम से उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। बिल्कुल गलत है, बाध्य नहीं कर सकता है। अंगिका आप संविधान की अनुसूची में नहीं है, गलत है। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा है, तो बिल्कुल गलत है। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके बाद बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो क्वेश्चन 15 है इसका सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है डी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्थित करेगा? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का ए। अनुच्छेद 350 कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो किस में होगी? मातृभाषा में होगी।
प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी, तो मातृभाषा में होगी। हम लोग बात करें अनुच्छेद 349 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 349 में जो दिया गया है वो कहा गया है कि जो राजभाषा है इससे संबंधित जितने भी विधेयक हैं ये जो संसद में पेश किए जाएंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। 350 खा में क्या बताया गया है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 351 में क्या है, अभी हम लोगों ने बात करी थी। अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी के विकास के लिए यानी कि प्रचार के लिए विशेष उपबंधों की बात कही गई है। अब अगर हम लोग बात करें हिंदी के प्रचार की, तो हिंदी के प्रचार के लिए किए जाते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनकी अगर हम लोग बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 1975 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये नागपुर कहाँ है, तो ना है भारत में है। उसके बाद जो लेटेस्ट है 11वां है, ये 2018 में हुआ और ये 2018 में कहाँ हुआ, तो पोर्ट लुई में हुआ और ये कहाँ है, मॉरिशस में है। अब हम लोग बात करें 12वां कहाँ प्रस्तावित है, तो 12वां जो प्रस्तावित है ये भारत में और भारत के भोपाल में प्रस्तावित है 12वां। ये है विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय में बात। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लानी हो तो वह किस भाषा में लिखी होनी चाहिए। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो जनहित याचिका जो है वो किसी भी भाषा में लाई जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 348 कहता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधिनियमों में जो भाषा प्रयोग होगी वो कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। अब हम लोग अगर बात करें तो किस में लिखी होनी चाहिए, तो अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी से मतलब क्या है, कितने राज्यों में बोली हिंदी का जो है अधिक बोलचाल है। तो कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी के बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है एमपी के बाद है छत्तीसगढ़, फिर है आपका बिहार के बाद है झारखंड, उसके बाद है हरियाणा के बाद है आपका हिमाचल प्रदेश के बाद है राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यानी कि ये जो 10 राज्य हैं यहाँ पर हिंदी अधिक बोली जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऐसा किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 29, और यह बात कही गई है अनुच्छेद 29 के 2 में यानी कि खा में ये बात कही गई है। अब है क्या, ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 का फर्स्ट कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा और लिपि या संस्कृति है उसे बचाए रखने का अधिकार है, ये कहता है। 2 क्या कहता है, यह कहता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, धर्म पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 में बोला जाता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है, और राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस में है, अनुच्छेद 210 में है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन, ये चीनी भाषा है। उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, तो अंग्रेजी है। और उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, हिंदी है। और उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, स्पेनिश है। यानी कि ये सीरियलिटी है जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनकी। इसमें हिंदी का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 30 सदस्य होते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो 30 सदस्य हैं इसमें 20 कहाँ से होते हैं? तो 20 होते हैं लोकसभा से और आपके 10 होते हैं राज्यसभा से। अब अगर हम लोग बात करें जो संसदीय समिति है इसमें का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका गठन होता है अनुच्छेद 344 के 4 के तहत, यानी कि 344 डी के तहत राजभाषा समिति का गठन होता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि राजभाषा का जो दर्जा है हिंदी का वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 343 का फर्स्ट के तहत ऐसा किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 348, अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। ये तब तक अंग्रेजी होगी जब तक कि कोई उपबंध न किया जाए। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? ये कहता है एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ या किसी केंद्र शासित राज्य के साथ पत्राचार की भाषा या बातचीत की भाषा। अनुच्छेद 345 क्या कहता है? ये कहता है किसी राज्य की राज्य भाषा। ये राज्य भाषा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 345 बताता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी। अगर हम लोग हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द के विकास की बात करें तो सबसे पहले जो यूरोपीय थे वो भारत में आते थे सिंधु नदी को पार करके, तो ये इसको सिंधु का देश बोलते थे। ये सही से बोल नहीं पाते थे तो सिंधु को ये लोग हिंदू बोलते थे। हिंदू से क्या बना? हिंद। और हिंद में ई जो क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। ये प्रत्यय किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और इसी के बाद क्या बनी? हिंदी। और हिंदी किस भाषा का शब्द बन गया? फारसी भाषा का शब्द बन गया। अगर हम लोग बात करें हिंदी शब्द जो है दिया किसने, तो हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया। किसने दिया? ईरानियों ने दिया। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अब हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम कब प्रस्तुत हुआ? ये 2020 में। ये जो 2020 में प्रस्तुत हुआ, इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, इन भाषाओं को शामिल किया गया है राजभाषा के रूप में। और ये कहा गया है कि हिंदी जो है वो, उसके बाद कश्मीरी और डोगरी, इनको बोलने वालों का प्रतिशत अधिक है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला एक और इम्पॉर्टेंट है 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। और ये कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो हिंदी सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 सितंबर, हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि हिंदी जो संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में। हम लोग बात करें अगर केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मैसूर कर्नाटक में। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
हिंदी सप्ताह 14 से 20 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। और राष्ट्रीय भाषा संस्थान या केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार और प्रसार का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? चेन्नई में है। और एक देश है मॉरिशस, इस देश में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से यह अधिकार किसके पास है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय में कार्यवाही का दर्जा दे सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही राज्यपाल ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है कि जो हिंदी है किस लिपि से लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगर हम लोग बात करें संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके बाद हम लोग बात करें मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? और देवनागरी। और देवनागरी किस लिपि से विकसित हुई? तो कौन सी है? ब्राह्मी। एक भाषा है पंजाबी, और ये पंजाबी किस लिपि की भाषा है? तो गुरुमुखी लिपि की भाषा है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अभी हम लोगों ने बात की थी मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान समय में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी इनमें से शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? भाग 17 में है। कहाँ से कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की बात है? तो 8वीं अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14, और वर्तमान समय में कितनी हैं? 22। जब राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे तब उच्चतम न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में होगा। भैया, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, यही बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ये किसके पास है? संसद के पास ये शक्ति है। किसके पास है? संसद के पास। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 में पास किया गया, बिल्कुल सही बात है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है, बिल्कुल सही है। और ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में या 343 के फर्स्ट में हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।